मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि मतलब देर आर चांसेस कि अगर आईवीएफ नहीं भी जाए, आईवीएफ से नहीं भी करे, तो उसको नेचुरली वापस ठीक किया जा सकता है। मतलब ये डेफिनेटली। आपका क्लेम है इस तरह का। यस यस, वी कैन डू इट। बाय चेंजिंग योर लाइफस्टाइल आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हो। लाइफस्टाइल इन सेंस सिर्फ खाना पीना नहीं होता, आपकी सोच भी मैटर रखती है। क्या किस तरीके से आप सोच रहे हो, हाउ पॉजिटिव यू आर टुवर्ड्स योर लाइफ। अगर आपके माइंड में शक आ गया कि मैं कंसीव नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो डेफिनेटली यू वोंट बी एबल टू कंसीव। दुनिया की कोई दवाई, कोई आईवीएफ या कोई भी चीज़ आपको आपका गोल अटेंड करने नहीं, अचीव नहीं कर पाओगे आप। बट मैं इतने स्ट्रेसफुल माहौल में कैसे अपना माइंड को हेल्दी रखें, कैसे माइंड सेट चेंज करें? आपको नहीं लग रहा कि आप अपन अगर तो नॉर्मली बात कर रहे हैं तो चल रहा है, जी। बट स्ट्रेस तो है ना। आप गांव में भी चले जाओगे तो भी स्ट्रेस है, और शहर में चले जाओगे तो भी स्ट्रेस है, और बहुत ज़्यादा है। तो कैसे मतलब अपने आप को बैलेंस कैसे रखें? देखिए, देर इज़ नो पर्सन ऑन दिस अर्थ विद ज़ीरो स्ट्रेस। स्ट्रेस होना भी ज़रूरी है। स्ट्रेस होगा तो ही बंदा काम पे निकलेगा। अगर स्ट्रेस नहीं है तो काम नहीं करेगा, घर पे ही बैठे रहेगा, कमाएगा नहीं। स्ट्रेस एट सर्टेन लेवल इज़ गुड, होना चाहिए। लेकिन अगर ये सरपास कर जाता है काफ़ी हद तक, तो देन आपको भुगतना है उसको, या इनफर्टिलिटी को लेके या फिर कोई डिजीज़ को लेके। मैं हमेशा क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि चीज़ बोलना आसान होती है कि आप अपना स्ट्रेस कम कर लो, जल्दी सो जाओ, टाइम पे उठ जाओ। लेकिन कुछ स्ट्रैटेजीज होते हैं, अगर हम वो अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, एंड दोज आर वेरी सिंपल स्ट्रैटेजीज। अगर वो चीज़ों को आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि इतना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में भी आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा। विद द सेम अमाउंट ऑफ वर्कलोड यू आर डूइंग राइट नाउ, आपका स्ट्रेस कम होगा। यू नीड टू अप्लाई दोज टेक्निक्स। अच्छा, मैं एक डॉक्टर के साथ इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने उससे सवाल पूछा था कि शुक्राणु कैसे बनते हैं। तो उन्होंने बताया कि आप बताना कि कितने हद तक सही है और क्या मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, कि ये पहले से डिसाइड हो जाते हैं कि इतने शुक्राणु हैं। इज इट राइट? नहीं, देखिए ये जो है एग के मामले में सही है। एग के मामले में सही एग है। के मामले में सही है, क्योंकि जो लेडी होती है, औरत होती है, जो बचपन से लेके जो पैदा होती है ना, उतने ही अंडे होते हैं। वो एक्स्ट्रा बाहर से आप नहीं दे सकते अंडे। तो ये लेडीज के लिए सही है। लेडीज के लिए परफेक्ट है यहाँ, ठीक है। तो अंडे क्या होते हैं कि आप उसको, हम लोग आजकल जो माप रहे हैं एएमएच वैल्यू, राइट। तो वो एएमएच का टॉपिक जो होगा वो है एक्चुअली एएमएच। जब देखते हैं कि एएमएच लो हो गया आपका, आपके अंडे खत्म हो रहे हैं बोलेंगे, राइट। तो एएमएच एक हार्मोन है, एंटी मलेरियल हार्मोन। तो जब आप वो देखेंगे मार्कर, तो वो इससे आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि अंडे हैं खत्म हो गए। 0 एएमएच में भी हमने देखा है कि कंसेप्शन हो रहा है, एंड इट इज प्रूवन कि हो सकता है, क्योंकि वो एएमएच इज एन हार्मोन। आपके अंडे कितने हैं वो डिसाइड नहीं करता, सिर्फ एएमएच वैल्यू, अच्छा। राइट। तो वो आप एएमएच अगर कम आ गया तो डॉक्टर बोल देते हैं आपका तो बहुत कम एएमएच है, आपको डोनर आईवीएफ के तरफ जाना है। नॉर्मल आईवीएफ भी नहीं, आपके अंडर यूज नहीं हो सकते। तो वैसे केसेस में भी हमने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं जिसको नेचुरली हुआ है, ओ। राइट। तो जब वो उनको बता दिया था कि उनको डोनार के लिए जाना पड़ेगा, तो वो हमारे पास आए। तो हमने बोला कि देखिए, यू कैन वर्क, यू हैव, आपको पीरियड्स आ रहे हैं, राइट, और आपके अंडे रिलीज हो रहे हैं। चाहे वो एक अंडा ही रिलीज क्यों ना हो, अपने को चाहिए एक ही अंडा, दैट इज मोर देन इनफ। और उसको बनाने में हमें 4 महीने लगते हैं, 3 से 4 महीने लगते हैं क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट। राइट। आज जो अंडा रिलीज हो रहा है ना, वो 4 महीने पहले से बनना शुरू हुआ है, एंड वो अब रिलीज हो रहा है। तो एएमएच वैल्यू जो है वो सिंपल टर्म्स में ये है कि आपके अंडे रिजर्व कितने हैं वो देखने के लिए हैं, ठीक है। वो 100% श्योर होगा कि ये इतनी ही है बोल के गारंटी नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं शुक्राणु पे। सही। शुक्राणु क्या है कि उसको बनने के लिए 3 महीने लगते हैं। जैसे कि आज जो स्पर्म निकल रहा है, आपका शुक्राणु निकल रहे हैं, वो 3 महीने पहले बनना शुरू हुए, वो 3 महीने पहले बनेंगे। बनना शुरू हुए। अच्छा। तो ये 3 महीने के जो आपके हैबिट्स हैं, स्मोकिंग ज्यादा करते हो, ड्रिंकिंग ज्यादा करते हो, ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, ये सारे जो आज जो निकलेंगे, वो 3 महीने में अगर गलत काम किए हैं तो वो गंदे स्पर्म्स निकलेंगे सारे, वो डिफेक्टेड होंगे, उसकी मोर्टेलिटी खराब होगी, ये सारे चीजें होंगे। तो वी मेन इवन इन द एज ऑफ 60s हम लोग बना सकते हैं स्पर्म्स। अच्छा, वो कंटिन्यू प्रोडक्शन चलता रहेगा, बनता रहेगा बिल्कुल बनते रहेगा, वो मेल में डिसाइड नहीं होता पहले से ही, पर पहले से फीमेल ही, में डिसाइड होता है। राइट, ये एग्जैक्टली, ट्रू है। यस। अच्छा मैम, आप बताओ ये एंड्रोमेट्रोसिस क्या होती है? क्या इससे बच्चे पैदा करने में कोई इम्पैक्ट पहुंचता है इससे? यस, डेफिनेटली इम्पैक्ट पहुंचता है। बेसिक एनाटॉमी समझ लेते हैं। यूट्रस है,
वूम यानी बच्चेदानी आपकी, एंड उसमें एक लाइनिंग हमेशा बनती है एवरी मंथ, उसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंड एवरी मंथ अगर प्रेगनेंसी ना ठहरे तो ये रिलीज हो जाएगा ब्लड के थ्रू, ब्लीडिंग जो होती है, एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगा। अगर इफ एट ऑल ये एंडोमेट्रियम ना रिलीज हो, वैसे ही बनता जाए, ग्रो होता जाए महीना दर महीना, तो वो एक्स्ट्रा ग्रोथ फॉर्म हो जाती है, लाइक इट इज लाइक अ बल्की थिंग, तो उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। ओके। तो ये होने की वजह से इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम्स आते हैं, हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, ब्लीडिंग हैवी होती है, ओवुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, एग के क्वालिटी खराब होते हैं, तो डेफिनेटली इट इम्पैक्ट्स द इनफर्टिलिटी। तो ये कैसे, मतलब क्यों बनता है, ये क्या रीजन है इसका? इसके देखिए काफ़ी सारे रीजंस है। हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में आते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होता है, एंड एक्सेस ऑफ एस्ट्रोजन जो पर्टिकुलर एक हार्मोन है, एंड स्ट्रेस की वजह से होता है, लाइफस्टाइल चेंज फैक्टर्स, आपका दिन को रात बनाना, रात को दिन बनाना, एंड बहुत सारे चीज़ें हैं जो अफेक्ट करिए, इवन योर बैड हैबिट्स, स्मोकिंग, वेपिंग, आजकल वेपिंग भी हो गई है, पर जो लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं वो, उनमें भी काफ़ी सारे चीज़ें दिख रही हैं ये चीज़ के। उनमें है इम्पैक्ट पहुंच रहा है इस चीज हो से? रहा है। इवन इन मेडिकल डॉक्टर्स, वी हैव सम मेडिकल डॉक्टर्स एज अ क्लाइंट जिसमें ये प्रॉब्लम हो रही है एंडोमेट्रियोसिस की, एंड इसका इलाज ये है कि आप लैप्रोस्कोपी के थ्रू उसको स्क्रैप डाउन करो एंड निकालो, लेकिन दिस इज द टेम्पररी फिक्स, अगेन योर बॉडी विल क्रिएट दैट इन्फ्लेमेशन, फिर से आएगा, फिर से वही साइकिल रिपीट होगी। तो एज एन एग्जांपल, वेरी सिंपल थिंग, एंडोमेट्रियोसिस को आप सर्जरी के थ्रू ट्रीट कर रहे हैं, मतलब ये है कि घास है आपको, और ऊपर से जो मशीन जाती है वो जैसे क्लीन करती है ना, वो आपको लगेगा घास साफ हो गई, लेकिन वो वापस वही जगह उठ के आती है, राइट? थोड़े दिनों बाद, थोड़े महीनों बाद, राइट? तो वैसे ही होता है एंडोमेट्रियोसिस के साथ भी। जब आप ऑपरेशन सर्जरी के थ्रू उसको रिमूव करते हैं, थोड़े टाइम तक आपको पेन रिलीव होगा, सिम्टम्स थोड़े सबसाइड होंगे, लेकिन प्रॉब्लम रूट कॉज से नहीं जाएगी, वापस से ये आ जाती है। एंड सेम पेन पीरियड्स में एक्सट्रीम पेन होता है, ऐसे नहीं, बहुत ज्यादा पेन, दे हैव टू गेट इनटू हॉस्पिटल एंड टेक दैट पेन किलर। आपको ओरल पेन किलर भी काम नहीं करती, कई पेशेंट्स में हमने देखा है, तो उनको डायरेक्टली आईवी के थ्रू चढ़ाना पड़ता है पेन किलर, इतना पेन होता है? एंडोमेट्रियोसिस। एंड फॉर दैट, ये एक्सट्रीम पेन के लिए सर्जरी के बाद आपको बोल देते हैं कि आईवीएफ इज द ऑप्शन। तो आप बताइए मेरे को कि अंदर इशू चल रहा है, यूट्रस में इशू है, तो कितने चांसेस है कि आईवीएफ सक्सेस हो? वो तो आपने बताया ना कि आपको अंदर चीजें खराब होगी, घर खराब है, राइट, तो फिर चीजें साफ नहीं हो पाएगी, तो मतलब मेहमान रुकेगा नहीं ज्यादा देर तक। एग्जैक्टली वही हो रहा है, मिसकैरेजेस हो रहे हैं इसकी वजह से, ये सारे इश्यूज हो रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि मतलब एक और, जब हम सर्वे करते थे तो क्वेश्चन और निकल के आया था कि जो लड़कियां बहुत पतली होती है, एकदम थिन है, तो उनमें उनको भी मांसपेन की शिकायत हो सकती है या उनमें नहीं होती है? होता है कि यार मैं बहुत पतली हूँ तो मैं कैसे कंसीव करूंगी, बच्चा कैसे होगा मेरे, क्या ये प्रॉब्लम रहती है? जी देखिए, ऐसा अंडर वेट और ओवर ओबेस दोनों भी प्रॉब्लम्स है ऑब्वियसली, राइट? तो अंडरवेट होने के लिए भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है आजकल, अंडरवेट के लिए, और वीकनेस, बराबर से खाना नहीं खाते, राइट? न्यूट्रिशन की डिफिशियंसीज, ये सारे चीजों की वजह से उनके अंदर भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो जीरो फिगर लेके चल रही है, राइट? एग्जैक्टली। मैं जस्ट समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम हो सकता है इससे। नहीं, जीरो फिगर एक अलग बात कर रहे हो आप। मैं जो बहुत स्किनी है, बहुत पतली है, बहुत स्किनी है, दैट इज ओके। देखिए, कंपैरेटिव ओबेसिटी, स्किनी पीपल आर गुड बिकॉज दे हैव लेसर डिजीजेस व्हेन कंपेयर टू ओबेस, क्योंकि ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है जो हम लोग सारे बीमारियों को बुला रहे हैं, दावत दे रहे हैं, राइट? तो हर एक प्रॉब्लम शुरू होगी ओबेसिटी में, लेकिन स्किन में बहुत कम देखा गया है। अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो दे आर मोर हेल्दी।